अस्सलामुअलैकुम। इसके वसीउर रहमान का चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाने वाला हूँ इक्वल सेलेंटी हेडर होल। साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके बनाएंगे। देखिए, ये ड्राइंग बना के रखा हूँ। ये हेडर है, ये ब्रांच टी है, दोनों इक्वल है। इसका डायामीटर है आपका 8 सेंटीमीटर, रेडियस आधा 4 सेंटीमीटर। ये भी वही है, इसका फुल डाया 8 सेंटीमीटर, रेडियस हमने 4 सेंटीमीटर लिया। इक्वल हेडर होल। इसको बनाने के लिए देखिए, हमने ये 4 चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा आर, एल, डी और ए। ये छोटा आर का मतलब क्या है? टी रेडियस बराबर 4 सेंटीमीटर। ये जो आपका दिखाया है रेडियस 4 सेंटीमीटर यही है। एल का मतलब क्या है? लेटरल डिग्री 45। ये जो 45 लिखा हुआ है, ये हम 45 डिग्री का हेडर होल करेंगे। अगर आपको 60 डिग्री करने हैं तो 60 डिग्री यहाँ लिखिएगा। 30 डिग्री का करना है तो 30 डिग्री लिखिएगा। जितना का करना है उतना लिखिएगा। ये जो हमने ड्राइंग बनाया ये 45 का है। ये 45 का है, 45 डिग्री का है, इसलिए हमने 45 लिखा। डी का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ सेंट्रल लाइन। 360 डिग्री का आपका पूरा सर्कल है। हमने इसको 12 भाग में बनाएंगे, इसलिए इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री का 30 आएगा। अगर आप 16 भाग में करना चाहो तो 16 से डिवाइड करो। 20 भाग में करना चाहो 20 से करो। 24 भाग में करना चाहो 24 से करो। जितना बड़ा होगा उतना आपको भाग बढ़ा के करना पड़ेगा। हमने इसको 12 भाग में कर रहा हूँ, इसलिए 12 से डिवाइड किया। तो चलिए, अब ये का क्या मतलब है? ये बराबर ओपन ब्रैकेट कॉस 45 डिग्री। ये जो हम 45 डिग्री का बना रहा हूँ, इसलिए ये 45 लिखा हूँ। अगर आप 60 डिग्री का बनाइएगा तो 60 लिखिएगा। जितना यहाँ पर लिखना है, मतलब ये एल में एल का जो मान है उतना यहाँ पर भी डालना है। जितना डिग्री का कटिंग होल बनाइएगा उतना डिग्री यहाँ डालिएगा। हमेशा फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ डिग्री का अंतर होगा। जितना आपको बनाना है उतना डालिएगा। इनटू छोटा आर, ये जो आपका रेडियस है छोटा 4 सेंटीमीटर, डिवाइडेड छोटा, फिर दोबारा वही छोटा आर, क्लोज ब्रैकेट की तो बराबर 6.82 सेंटीमीटर आएगा। तो यही है 6.82 ए का मतलब। तो अब ये चारों का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आप आइए, इसको बनाने के लिए आपको 2 फार्मूला यूज करना पड़ेगा, एक वर्टिकल का, एक हॉरिजॉन्टल का। ये जो आपका एक वर्टिकल में ये है, ये हॉरिजॉन्टल का मार्किंग आएगा एक, और ये वर्टिकल का मार्किंग आएगा। तो ये वर्टिकल का मार्किंग देखिए, ओपन ब्रैकेट ट्रिपल ओपन ब्रैकेट आर प्लस कॉस डी इंटू आर क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ट्रिपल ओपन ब्रैकेट ए प्लस कॉस डी इंटू छोटा आर इंटू कॉस एल क्लोज ब्रैकेट माइनस रूट ओपन ब्रैकेट छोटा आर स्क्वायर माइनस ओपन ब्रैकेट साइन डी इंटू छोटा आर क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर डबल ओपन ब्रैकेट डिवाइडेड साइन एल क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर बराबर किए तो आपका रिजल्ट निकलेगा। तो चलिए, रूट और ओपन ब्रैकेट का सब सीधा सीधा वही है। ये आर का जो मान है 4, ये या जो रेडियस 4 है वही। कॉस का सीधा कॉस, डिग्री का सीधा 0 0 से स्टार्ट किया 30 इंटू छोटा आर का वही जो अब 4 है वही क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ट्रिपल ओपन ब्रैकेट ए 6.8 इधर लिखा हूँ। ए का मान यहाँ देखिए 6.82 है। ये 8 mm के बाद इसका 2 पॉइंट का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने 6.8 ले लिया हूँ। ओके, कोई फ़र्क नहीं आएगा। 6.8
प्लस कॉस डी इंटू छोटा आर, वही 4 सेंटीमीटर जो रेडियस है, इंटू कॉस एल का जो मान है अब देखिए 45, वही 45, क्लोज ब्रैकेट, माइनस सीधा रूट का जगह में रूट, ओपन ब्रैकेट का जगह ओपन ब्रैकेट, सीधा छोटा आर का जो 4 है यही रेडियस, यही 4 स्क्वायर, माइनस ओपन ब्रैकेट साइन का सीधा साइन, डिग्री का सीधा 3 जीरो है देखिए 000 इंटू छोटा आर का 4, जो 4 है ये 4, क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर डबल क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड साइन एल का जो मान है आपका ये 45, ये 45 क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर बराबर किए तो आपका कितना आया है 11.28 सेंटीमीटर, 11.28 सेंटीमीटर इसका आया। तो चलिए अब मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूँ। देखिए हमने एक कैलकुलेटर में पूरा एक बार डाल के रखा हूँ, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा एक एक लिखे तो मैंने पूरा लाइन का ये डाल के रखा हूँ, मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ। ये आपका फर्स्ट 00 का किया था तो किया हूँ तो ये आपका 11.28 आया है। देखिए यहाँ पर भी 11.28 है। अब सीधा इसको नीचे अब डिग्री चेंज करना है। अब 30, 60, 90, 120, 150 और 180, ये सिर्फ डिग्री चेंज करना है, बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। ये 3 जगह में डिग्री है देखिए, एक कॉस का, एक इधर कॉस का जगह में है, यहाँ पर एक कॉस का जगह में है और एक साइन का जगह में, 3 जगह में डिग्री है। तीनों जगह में आपको डिग्री चेंज करना है। अब डिग्री चेंज करने के लिए आप सिर्फ इसको दाब कर लेके आइएगा, ये वाला पॉइंट को दाब के लेके आके 00 का जगह में आप 30 करिए, 30 एक जगह में हो गया। अब दूसरा जगह में लेके आइए 30, अब तीसरा जगह में लेके आइए 30, बराबर किए तो 11.07, देखिए एकदम परफेक्ट 11.07 आपका आया है। इधर भी यहाँ 11.07 है। अब फिर दोबारा करिए 60 डिग्री का, सिर्फ इसको दाब के लेके आइए डिग्री चेंज करने के लिए, डिग्री का जगह में लेके आइए, फर्स्ट 60 करिए, 30 का जगह में 60, फिर दूसरा जगह में लेके आइए, इसे इसको दबा दबा के लेके आइए 60, बराबर किए तो 10.64, देखिए एकदम परफेक्ट 10.64 आया। यहाँ भी देखिए 10.64 है। तो इसी तरह आप डिग्री चेंज करके अब इसका वर्टिकल का मेजरमेंट आ जाएगा, 180 तक करना है वर्टिकल में मेजरमेंट आ जाएगा। अब आइए हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल में क्या है, शिफ्ट साइन ओपन ब्रैकेट कॉस डी इंटू छोटा आर डिवाइडेड छोटा आर क्लोज ब्रैकेट इंटू ओपन ब्रैकेट छोटा आर इंटू पी डिवाइडेड 180 डिग्री क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो जो आएगा वही आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर सीधा शिफ्ट साइन का जगह में सीधा शिफ्ट साइन ओपन ब्रैकेट कॉस का जगह में कॉस डिग्री का जगह में 000 1 2 3 0 इंटू आर का जो मान है आपका ये 4 सेंटीमीटर वही डिवाइडेड छोटा आर वही 4 सेंटीमीटर वही 4 सेंटीमीटर क्लोज ब्रैकेट इंटू सीधा इंटू का जगह में इंटू फिर ओपन ब्रैकेट का जगह ओपन ब्रैकेट छोटा आर है इधर, यहाँ छोटा आर का जो मान है वही 4 सेंटीमीटर इंटू पी का सीधा पी डिवाइडेड का सीधा डिवाइडेड 180 डिग्री का सीधा 180 डिग्री क्लोज ब्रैकेट बराबर की तो आपका 6.28 आएगा। उसके बाद 30 का करिएगा तो 4.18, 60 डिग्री का करिएगा तो 2.09, 90 डिग्री का करिएगा तो 0.0 मतलब रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको एक बार इसको करके दिखाता हूँ।
शिफ्ट साइन ओपन ब्रैकेट कॉस 000 इंटू 4 डिवाइडेड 4 क्लोज ब्रैकेट इंटू ओपन ब्रैकेट 4 इंटू शिफ्ट पी। ये पी को दाबने के लिए फर्स्ट शिफ्ट दाबिए, उसके बाद इधर नीचे पी दाबिए, उसके बाद डिवाइडेड 180 डिग्री क्लोज ब्रैकेट बराबर किए तो 6.28। देखिए एकदम परफेक्ट 6.28 आया है। अब सीधा आपको डिग्री चेंज करना है, खाली अब 30 डिग्री चेंज करना है आपको, और कुछ नहीं करना। इसको सीधा दाब के लेके आइए, 00 का जगह में 30 करना है। जीरो का जगह में 30 करना है। 30 करे तो आपका 4.18। देखिए परफेक्ट 4.18 आया है। देखिए 4.18। अब 60 डिग्री का करिए, इधर इसको इसी को दबा कर लेके आइए, आके 60 डिग्री करिए। 30 का जगह में 60 करिए, 60 डिग्री बराबर किए तो 2.09। देखिए परफेक्ट 2.09 आया है। अब 90 डिग्री का करिएगा तो इसको दबा के सीधा डिग्री के पास लेके आइए, 90 डिग्री बराबर किए तो देखिए वो परफेक्ट 0 आया रिजल्ट। तो ये हो गया आपका, दोनों फार्मूला निकल गया। ये वर्टिकल भी निकल गया, अब हॉरिजॉन्टल भी निकल गया। अब सीधा आपका इसको मार्किंग करना है। इसको मार्किंग करने के लिए देखिए ये हमने ड्राइंग बना के रखा हूँ। देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लेना है, स्ट्रेट लाइन सीधा लेना है। लेने के बाद में आप ए पॉइंट से लेकर के यहाँ तक वर्टिकल का जो मेजरमेंट है 11.28 मारना है। देखिए जो 11.28 है, ये 11.28 इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक 11.28 जो हमने यहाँ पर ऊपर दिखाया हो, ये देखिए 11.28। उसके बाद दूसरा पॉइंट कितना है 11.07। इसी पॉइंट से लेके हमेशा इसी पॉइंट से सब मार्किंग जाएगा। 11.07 आया, यहाँ से 11.07 ये मारिएगा। उसके बाद 3 नंबर जो आया है 10.64 देखिए इसी पॉइंट से लेके 10.64, ये जो हमने यहाँ से दिखाया वो देखिए ये 10.64। इसी तरह उसके बाद क्या है 5.18, इसी पॉइंट से लेके 5.18 यहाँ तक मारना है। ये देखिए ये ऊपर हमने दिखाया। उसके बाद क्या है 1.36, इसी पॉइंट से लेके 1.36 यहाँ मारना है। ये जो हमने दिखाया इधर देखिए अच्छी तरह इसी। उसके बाद इसको सीधा राइट एंगल कर देना है। ये हो गया। अब ये 1 2 3 4 5 6 भाग हो गया। अब ये वर्टिकल मेजरमेंट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल का ये हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये जो 00 का मेजरमेंट जो आपका ये निकला है 6.28, इस सेंटर में आइए 1 2 3 और इधर 1 2 3, तो ये सेंटर हो गया। ये हो गया आपका 00 पॉइंट। यहाँ से लेके आपका जो 00 का मान है 6.28, इधर 6.28 यहाँ से लेके यहाँ तक मारिए, और सेम यहाँ से लेके यहाँ तक 6.28। उसके बाद 30 का क्या है 4.18। अब ये यहाँ पर आइए, इस पॉइंट 4.18 इधर मारिए, 4.18 इस पॉइंट से लेके यहाँ पर, यहाँ भी सीधा इस तरफ, यहाँ से लेके ये 4.18 और ये पॉइंट से लेके ये 4.18 ये मारिए। उसके बाद क्या है 2.09। अब यहाँ पर 60 डिग्री में आइए, यहाँ से लेके 2.09 इधर मारिए, और यहाँ से लेके सीधा 2.09 इधर। यहाँ भी वैसा, इस पॉइंट से लेके 2.09 यहाँ मारिए, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2.09 यहाँ मारिए।
उसके बाद 90 डिग्री का क्या है आपका 0.0, यहीं पर 0 में रहेगा ये भी, और यहाँ भी 0 में रहेगा। तो हमारा ये पूरा मार्किंग रेडी हो गया। अब इसको सिर्फ मिला देना है ऐसे करके, इसे थोड़ा अच्छा से मिला देना है, बस बराबर करके ये मिला देना है। अब ये मिला दीजिएगा तो ये पूरा आपका मार्किंग होके एकदम रेडी हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, एकदम परफेक्ट आपका इक्वल लेटरल हेडर होल तैयार हो जाएगा। थोड़ा भी गैप नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से ही बन जाएगा। थोड़ा देखने में आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में घुसाना है। इसका 4 पॉइंट का यूज करना है। देखिए 4 पॉइंट का यूज करना है। इसका एक तो लगेगा आपका टी रेडियस, दूसरा आप कितना डिग्री में बनाना चाहते हो वो लगेगा, तीसरा आपका डिग्री ऑफ सेंटर लाइन मतलब कितना भाग में बनाना चाहते हो वो लगेगा। उसके बाद ए का मान क्या है कि जितना डिग्री का बनाना चाहते हो वो उतना इंटू अब दोनों रेडियस लो, बस इसका रेडियस दोनों बराबर है बोल के दोनों इधर 4 आया है। देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि ये इक्वल है, इसीलिए अनइक्वल होता तो यहाँ मेजरमेंट अलग आता। बस यही 4 चीज़ आपका दिमाग में आ जाएगा तो ये पूरा कैलकुलेशन कोई बात नहीं है। एक ये फार्मूला डालो और मेजरमेंट डालो, एक वर्टिकल का और ये हॉरिजॉन्टल का, आराम से बन के तैयार हो जाएगा। ये मैकेनिकल भाई लोग भी ये फार्मूला यूज करके इसका हेडर होल आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही अच्छा बनेगा। ओके।